अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक एक सीरीज चल रही है और आज हमारा एपिसोड नंबर 6 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे होगा। आज हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल के लिए एक अलग इसका पार्ट 2, इसी वीडियो का पार्ट 2 बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो भी इसके साथ मिला दी रहता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती। इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट के अंदर जो कि आज हम करेंगे, उसके अंदर हम इसके बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इसकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ दिस टाइप, कॉन्ग्रुएंस का हमें पता है, इक्वल के ऊपर एक हल्की सी डैश और डालें तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म की कॉन्ग्रुएंस AX congruent to B modulo n where M does not divides A, ये कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी कंडीशन क्या है कि M does not divides A एंड A, B एंड N पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए। X जो है वो यहाँ पर हमारा वेरिएबल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उस कॉन्ग्रुएंस को हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लीनियर कॉन्ग्रुएंस के हमारे पास 2 तरह के सोल्यूशन आते हैं। पहला सोल्यूशन देखते हैं। If the solution belongs to the same residue class, they are known as congruent solution. अगर वो सोल्यूशन एक ही रेजिड्यू क्लास से बिलोंग करेंगे तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कहेंगे। इफ़ द सोल्यूशन डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम रेजिड्यू क्लास, दे आर नन एज इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। अगर वो सेम रेजिड्यू क्लास से बिलोंग नहीं करेंगे तो वो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कहलाएंगे। मेनली हमने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन ही फाइंड करने होते हैं। जो कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होते हैं उसके लिए तो बड़ा इजी का सा एक फार्मूला है। मेन हमने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फाइंड करने हैं, उसके बाद उनकी रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करनी है, उन्हीं को हम एक किस्म का कह लेंगे कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन भी वही होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले में होगा कि GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा होगा GCD ऑफ A एंड N इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब GCD ऑफ A और N इज इक्वल टू 1 होगा, उस इक्वेशन का, उस कॉन्ग्रुएंस का सिर्फ एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, वो आगे जाके अब पढ़ेंगे। पहले हम देख सकते हैं इफ़ GCD ऑफ A एंड N इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, पहले इसने कंडीशन क्या बता दी कि A और N का जो GCD है वो ग्रेटर देन 1 है। लेट X नॉट इज अ इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, हमने X नॉट को एक इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फर्ज कर लिया। देन टू फाइंड अदर इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस वी यूज दिस फार्मूला। फिर बाकी इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। X डैश इज इक्वल टू X नॉट, जो कि हमारा ऑलरेडी हमें मिल चुका है, जो कि इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन हमने फ़र्ज किया हुआ है, प्लस n हमारा जो होगा वो ये होगा, जिसका मॉडुलो जिसके साथ ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय GCD ऑफ A एंड N इंटू T। अब यहाँ पर जो T है ये एक इजाफी वेरिएबल है, ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी वो आगे आप पढ़ सकते हैं। वेयर T रेंजेस फ्रॉम 0 और लेस देन तो GCD ऑफ A ऑफ N माइनस 1। अगर GCD ऑफ A और N का 3 निकलता है तो 3 माइनस 1 2 से छोटा होगा T, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसी तरह GCD, यहाँ पर जो भी GCD की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू पुट करके हम T की वैल्यू इजीली इवेल्यूएट कर सकते हैं। वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा ब्रीफ हो जाएगा। ये जो इतना पोर्शन है इफ़ GCD इज़ ग्रेटर देन 1, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मेनली जो बात आती है जो कि है रेजिड्यू क्लास। यहाँ पर दोनों बार आप एक लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, रेजिड्यू क्लास। रेजिड्यू क्लास जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द रेजिड्यू क्लासेस ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन की रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करने के लिए मैंने पहले बताया है, इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन का जब हम रेजिड्यू क्लास फाइंड करते हैं, वही रेजिड्यू क्लासेस के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को हम कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द रेजिड्यू क्लासेस ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन वी यूज फार्मूला। हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे X नॉट प्लस K इंटू N। X नॉट का आपको पहले पता है, हमने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फ़र्ज किया हुआ है। K जो है यहाँ पर फिर से एक इजाफी वेरिएबल है, वो क्या फ़र्ज कर लिया हमने, वेयर K बिलोंग्स टू इंटीजर। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, N आपको पहले बता चुका हूँ, N जो है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का ये जो N है वही मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ।
ठीक है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके, मगर जैसे ही हम लोग एक दो क्वेश्चंस, एक दो एग्जांपल, इसमें भी हम एक एग्जांपल देखेंगे, मगर वो बिल्कुल सिंपल मेथड होगा। ठीक है, इसको जो प्रॉपर लीनियर कांग्रेंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो इंशाल्लाह हमारे जो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, कंडीशन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिस तरह के हमारे पास इन्वर्स मॉडलों में भी कंडीशन आई थी इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि ये देखें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, उसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी, लीनियर कांग्रेंस वाले क्वेश्चंस में भी हमारे पास एक कंडीशन है जो कि हमने चेक करनी है। अगर वो कंडीशन वेरीफाई हो जाती है देन फाइन, अगर नहीं होती तो आप सिंपली लिख सकते हैं इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो कंडीशन क्या है आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। इन ए एक्स इज कंग्रुएंट टू बी मॉड ऑफ एन, एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एन डिवाइड्स बी। ठीक है, ए और एन का जब हम जीसीडी लेंगे वो बी को डिवाइड्स करना चाहिए, बी को डिवाइड करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो आप एट द स्पॉट कह सकते हैं दिस कांग्रेंस इज नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, एक चीज़ और है कि जीसीडी ऑफ ए ऑफ एन जितना भी आएगा उस लीनियर कांग्रेंस के उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड एन। ठीक है, ये चीज़ें और ये चीज़ हमेशा आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको जीसीडी कैलकुलेट करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए जीसीडी कैलकुलेट करने का, आप जाके देख सकते हैं। अब लीनियर कांग्रुएंस मैंने पहले बताया हमारे पास दो तरह की होगी। पहले में जीसीडी ऑफ ए और एन जो है इक्वल्स टू 1 होगा, ये तो बड़ा इजी मेथड रहेगा। मगर जो दूसरा है उसमें जीसीडी ऑफ ए और एन जो है वो ग्रेटर दैन 1 होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि अब थोड़े से एग्जाम्पल देख के पता कर लेते हैं कि यार ये जो टेस्ट हैं ये क्या है, एम हो ही जा रहा है, पता लगे थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2x इज कंग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8। आप देख सकते हैं 2x इज कंग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8। अब सबसे पहले आपने यही कंडीशन टेस्ट करनी है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन ही ये कांग्रुएंस सॉल्वेबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है, जीसीडी ऑफ ए और एन का कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर ए है और ये एन है, इनका जीसीडी कैलकुलेट करना है। तो ये 2 और 8 का जीसीडी हम कैलकुलेट करेंगे। जीसीडी ऑफ 2 और 8 इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जीसीडी ऑफ ए और एन जो है ये डिवाइड्स करना चाहिए बी को। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मगर अगर आप ध्यान दें 2 डज नॉट डिवाइड्स 8, यहाँ पर 8 लिखा गया है, हालांकि यहाँ पर 7 आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर 7 की बात हो रही है, यहाँ पर मिसप्लेस हो चुका है, ये 8 नहीं यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर जो है वो गलत से टाइप हो गया। ठीक है, 2 डज नॉट डिवाइड 7, इसलिए हम कहेंगे कि ये लीनियर कांग्रुएंस सॉल्वेबल नहीं है। 2x कंग्रुएंट टू 7 मॉड ऑफ 8 हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि 9x इज कंग्रुएंट टू 5 इंटू मॉडुलो ऑफ 15। अब सिंपली सबसे पहले आपने जीसीडी कैलकुलेट करना है 9 और 15 का, वो आप देख सकते हैं 9 और 15 का जीसीडी 3 आ गया है। मैंने पहले बताया यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए फास्टेस्ट वे टू कैलकुलेट द जीसीडी इज नन अदर देन द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यू विल फाउंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो अहेड एंड वॉच इट। जीसीडी ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल्स टू 3 आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड्स करना चाहिए 5 को, तभी ये कांग्रुएंस होल्ड करता है। तो आप देख लें 3 डज नॉट डिवाइड 5, हमें पता है 3 5 को डिवाइड नहीं करता, इस वजह से इस कांग्रुएंस का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 2x इज कंग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 15 हैज़ नो सॉल्यूशंस। ये दो तो वो एग्जाम्पल थी कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये टेस्ट हमें ये बता देता है कि हमने आगे प्रोसीड करें कि ना करें। ठीक है, ये टेस्ट आपने हर क्वेश्चन में परफॉर्म करना है कि जीसीडी कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसको जीसीडी जो है वो डिवाइड्स करना चाहिए बी को। अगर करता है देन ही आपने सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो सॉल्वेबल नहीं है।
ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, टोटल नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड एन। अगर ये कॉन्ग्रेंट सॉल्वेबल होता तो इसके टोटल नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस 2 होते, और अगर ये कॉन्ग्रेंट सॉल्वेबल होता, ये 9x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडल ऑफ 15 वाला, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस 3 होते। ठीक है। अब एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे हम जिसके अंदर ये टेस्ट वेरीफाई कर जाएगा और हम उसको आगे बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको भी 2 मेथड होंगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चंस को। एक जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, दूसरा जो है वो बेसिक रहेगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी जो है जो स्टार्टिंग वाला मेथड है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडल ऑफ 7। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, 4 और 7 का सबसे पहले हमने जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी ऑफ 4 एंड 7 इज इक्वल्स टू 1, और हमें पता है 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, सो 1 डिवाइड्स 10। इसका मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये सॉल्वेबल है। ठीक है, तो अब हमने आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करते हुए अब आपने देखना है मॉडल ऑफ 7 है, मॉडल ऑफ 8 है, मॉडल ऑफ 9 है, क्या मॉडल है। यहाँ पर हमारे पास मॉडल ऑफ 7 है। आप सब लोगों को पता होगा जब भी हम 7 का मॉडल ले रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 या 6। इन्हीं 7 जो हैं आंसर, इन्हीं में से कोई ना कोई रिमाइंडर आता होता है जब भी आप मॉड ऑफ 7 लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग मॉडल ऑफ 7 की बात कर रहे हैं, हम ए 1 बाय 1 इन सब को x की जगह पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करता है। जौन सा होल्ड कर जाएगा वो उसका कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन नहीं होगा, वो उसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जीसीडी ऑफ 4 और 7 1 है, तो इसका एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, तो वो इनमें से कोई एक होगा। वो हम 1 बाय 1 x की जगह ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। ये मेथड जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जो दूसरा मेथड है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले 4 की जगह हम 0 पुट, 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करवाते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 0 पुट करें, 4 × 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडल ऑफ 7। अब बेसिकली हमने देखना कैसे है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ये कैसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, ये जो 10 है इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4 × 0 - 10, और जो मॉडल ऑफ 7 है वो भी इधर ले आना है, कॉन्ग्रुएंसी को इक्वालिटी में चेंज कर देना है, और राइट साइड पे सिर्फ 0 रह जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं 4 0 जो 10 इधर पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव का हो गया, मॉडल ऑफ 7 भी उसके साथ ही आ गया है, इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, 4 × 0 0 होता है, तो 0 - 10 इज -10, और -10 मॉड ऑफ 7 जो है मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर का मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक की पहली वीडियो थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैलकुलेटिंग मोड ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, आप वो भी देख सकते हैं। तो -10 मोड ऑफ 7 हमें पता है 3 आ जाएगा, जो 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर हम x 0 पुट करें तो ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड नहीं करता। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पर हमारे पास b है इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, मॉडुलो भी इसके साथ ही आ जाएगा, और कॉन्ग्रुएंस को इक्वालिटी में चेंज करके राइट साइड पे सिर्फ 0 को छोड़ देना है। ठीक है, इस साइड को सॉल्व कर लेना है और देख लेना है कि अगर ये साइड सॉल्व होकर 0 आ जाती है तो वो वाला उसका इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है, अगर नहीं आती तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 4 1 × 4, इधर प्लस का 10 है उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, 4 - 10 ये 6 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 है, उसके बाद आगे -10 ये 6 हो जाएगा। अगर 6 मॉड ऑफ 7 0 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब ये वाला कॉन्ग्रुएंस भी होल्ड नहीं करता। इसी तरह एक और एग्जाम्पल में आ गई, 1 की जगह 2 पुट करेंगे हम लोग, 4 × 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडल ऑफ 7। 10 जो फिर से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 2 8, 8 - 2 जो है हमारे पास 8 - 2, उसके बाद फिर से हमारे पास -8, तो 8 - 10 हो जाएगा। 8 जो -10 होगा वो हमारे पास -2 आ जाएगा, और अगर हम -2 को मॉडल ऑफ 7 के रिस्पेक्टिव करें तो वो कभी भी 0 नहीं आता, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस भी होल्ड नहीं करेगा।
ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, एक एक वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ती है कौन से वाली जो है वो करेक्ट है। तो जो नेक्स्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह आपको एक मेथड बताया जाएगा जिसके ज़रिए आपको ये 1 बाय 1 पुटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी 2 की जगह हम 3 पुट करेंगे। 4 3 12, 12 है, 10 इधर पॉजिटिव का तो जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 12 माइनस 10 ये 2 रह जाएगा। तो 2 mod of 7 0 के बराबर नहीं होता, तो ये भी हमारा जो है वो x की वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब 3 की जगह 4 पुट करते हैं, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, 16 माइनस 10 जो है वो 6 हो जाएगा, और अगर हम 6 mod of 7 लें वो भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है। इसी तरह 4 के बाद अब 5 की बारी है। ठीक है, 5 4 5 20, 20 में से अगर हम 10 निकाल देंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा, और 10 mod 7 3 होता है। 10 mod 7 3 होता है, तो सिंपली आप लोगों को पता है 10 mod 7 3 है, तो 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये x की वैल्यू ने भी कॉन्ग्रेंस होल्ड नहीं किया। ठीक है, तो एक ही हमारे पास x की वैल्यू बचती है 6, वो भी पुट करके देख लेते हैं। 4 times 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod of 7। अब 4 टाइम्स जो 6 है, 4 6 24 हो जाएगा। 24 है, इधर पॉजिटिव का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 24 में से अगर आप जानते हैं 10 चले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 14 बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो 14 के बाद 14 mod of 7 जो है वो 0 ही होता है, हमें पता है 14 mod 7 0 होता है। तो ये वाला जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इसने कांग्रेस होल्ड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं x इज़ द ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस कांग्रेस। ठीक है, मेथड ये सिर्फ मैंने 0 के लिए बता दिया, अगर सबके लिए बताता तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी करें, 2-3 स्लाइड्स लग जाती, इसलिए मैंने 0 के लिए मेथड यहाँ पर आपको बता दिया। आप इसमें से हर एक को इस मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, मगर ये आपको सिर्फ बेसिक बताने के लिए, समझाने के लिए है। ठीक है, जो इंशाल्लाह मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में के पार्ट में, इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा एपिसोड नंबर 6 का, जो पार्ट नंबर 2 होगा, एग्जांपल्स करेंगे उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा mod of 183 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो फिर हम एक एक करके वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वरना वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, उसके ज़रिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 इज़ द इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। अब 6 ही अकेला क्यों आया? क्योंकि GCD ऑफ 4 और 7 इज इक्वल्स टू 1 है। अगर GCD ऑफ 4 और 7 इज इक्वल टू 2 होता तो इस कॉन्ग्रुएंस के 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होते, अभी 1 है, तो इसलिए 6 ही इसका अकेला इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है। अब इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आ गया है, इसके बाद मैंने आपको पहले बताया है इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कैलकुलेट करने के साथ ही आपने रेजिड्यू क्लास फाइंड करनी है उस इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन की। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं, रिमेंबर रेजिड्यू क्लास ऑफ 6 आर आल्सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस। जो रेजिड्यू क्लास का एक एक मेंबर होगा वो भी इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। अब एट द एंड जब आंसर्स निकल आएंगे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। मैंने बता दिया है कॉन्ग्रुएंस को कैसे चेक करना है कि x की वैल्यू सेटिस्फाई कैसे होगी, ये 0 वाली एग्जाम्पल में होगा जब हमने 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला था रेजिड्यू क्लास ऑफ 6 निकालने लगे, हमारे पास जो फार्मूला था वो x नॉट प्लस के n था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो n है वो 7 है, और x नॉट जो हमारा इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन निकला है वो 6 है। जो k है मैंने पहले बताया है, ये एक इंटीजर है, ये वेरी करेगा -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम 0 ही पुट कर लेते हैं। 6 + 0 × 7 इज इक्वल टू 6। अब 0 की जगह 1 पुट करेंगे, 6 + 1 × 7, ये सिंपली इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। के जो है अभी मैंने पहले 0 पुट किया था, अभी मैंने 1 पुट कर दिया। 6 + 1 × 7, 7 और 6 जो है ये 13 हो जाता है। इसी तरह जहाँ पर मैंने 1 पुट किया है वैसे ही मैं -1 भी पुट कर सकता हूँ। 6 + -1 × 7, ये -7 हो जाएगा, और 6 - 7 -1 आ गया है। इसी तरह अब फिर से राइट साइड पे मैं 2 पुट कर दूंगा, 3 पुट कर लें, जौन सा आपका इजीली दिल करे वो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 पुट करें, 3 करें, 4 करें, वो सारी की सारी इसकी रेजिड्यू क्लास है। ठीक है, 7 3 21, 21 टाइम्स
6, ये हमारे पास 27 हो गया। अगर आप x की जगह 27 रखें, ये x की जगह 13 रखें, ये x की जगह 6 रखें, ये x की जगह -1 रखें, तब भी ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं। तो x यहाँ पर मैंने -2 ले लिया है, 6 प्लस इंटू -2 इंटू 7, 7 2 जार 14 एंड 6 माइनस 14 इज़ -8। अगर आप x की जगह -8 भी रख लें तब भी ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे रेजिड्यू क्लास किसकी है? 6 की। अगर 6 के लिए ये ठीक है तो 6 की जो रेजिड्यू क्लास है इसके लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सो ऑन बोथ साइड्स पे चलते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। मैं सिंपली एक सेट बना देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं -8 -1 6 13 27 है। यहाँ पर 2 भी आप आएगा। अभी मैंने 1 के बाद सीधा डायरेक्ट 3 पे चला गया हूँ, आप 2 भी पुट करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी एक को भी अगर आप x की जगह पुट करेंगे तो आपकी ये कॉन्ग्रुएंसी जो है ये होल्ड करेगी, ठीक है। मगर देखा जाए तो ये सारे का सारा रेजिड्यू क्लास है किसका? 6 का। तो इसका जो बेसिक एक सोल्यूशन है वो यही है कि 6 इज़ द ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। बाकी जितनी भी है नीचे ये सारी के सारे इसके आप जिसे कह लें कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है या रेजिड्यू क्लास है इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा। आपके ज़हन में अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।